नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी आवाज़ समस्या समाधान। दोस्तों, आज मैं चट्टी बरियातू पगार जहां पर इस क्षेत्र में अभी भ्रमण के लिए विधायक पूर्व मंत्री जी और जोगेंद्र शाह पर जो मकर संक्रांति है उसके मौके पर यहां पर गरीब जनता से मिलने के लिए आए हैं, जो कि इस क्षेत्र के बहुत ही जाने माने हस्ती हैं और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता रह चुके हैं, मंत्री हैं झारखंड सरकार के, और पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं। उनके साथ में आप यहां पर देख सकते हैं कि उनकी पत्नी भी विधायक रह चुकी हैं और यहां पर लोगों से समझने बुझने आए हुए हैं, अपना एरिया देखने के लिए आए हैं। क्योंकि बहुत सालों से मैं आपको बता दूं कि ये यहाँ से बाहर रहे हुए थे एनटीपीसी की वजह से, और अभी इस क्षेत्र में फिर ये दोबारा हाजिर हुए हैं और ये अभी यहाँ पर संबोधित कर रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ पर महिलाओं और बच्चे को देख रहे हैं। अभी मैं इनसे बात करूँगा कुछ देर में क्या कुछ प्रक्रिया है इस क्षेत्र में और भ्रमण के इस मौके में किस प्रकार से यहाँ पर लोग इनके साथ जुड़ते नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर कुछ लोग हैं, युवा भी हैं, युवा के साथ में कुछ बोलना चाह रहे थे, तो इनसे भी आपसे मैं साथ जो है खड़े हैं, इनसे भी मैं कुछ वार्तालाप करता हूँ क्योंकि कुछ बोलना चाह रहे हैं। सर, अभी आप बोल रहे थे, क्या बोलना चाह रहे थे? एनटीपीसी कुछ चंद दलालों को अपने फेवर में करके यहाँ पे माइंस खोली हुई है। और क्या परेशानी है? रैयतों को बहुत सारी परेशानी है, बहुत को मुआवजा नहीं मिला है और काम चल रहा है, बहुतों को पेंशन नहीं मिल रहा है। यहाँ जो सुविधाएं होने चाहिए जो एनटीपीसी का गाइडलाइन में थी, वो किसी तरह का कोई सुविधा यहाँ के रैयतों को नहीं मिल रही है। नौकरी भी नहीं मिल रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं। डी ग्रेड का नौकरी एनटीपीसी नौकरी देती नहीं है क्या? नहीं, एनटीपीसी का एक लाइन में कहना है कि हम किसी को ना दिए हैं ना देंगे, जो उनका जो शुरू से जो एम्प्लॉय है बस वही काम करेंगे। और उनके अंदर जो कंपनी है ऋत्विक, जो खनन कार्य कर रही है, वो बस 10-12 हज़ार का नौकरी जो अच्छे एजुकेटेड लोग हैं उन लोगों को गार्ड में करवाना चाहती है, दिन रात खटवाना चाह रही है। और बहुत मतलब रैयतों का लगभग यहाँ शोषण ही हो रहा है, रैयतों के पक्ष में कुछ भी कार्य नहीं हो रहा है। और ये तो आपके यहाँ एनटीपीसी आए तो सीसीएल भी तो यहाँ पर इसी क्षेत्र में नौकरी देती है क्या? हाँ, सीसीएल 2 एकड़ प्रति 2 एकड़ में उनका नौकरी है और उनका अच्छा हर चीज़ सीसीएल का एनटीपीसी से बेहतर है। मतलब ये कह रहे हैं कि एनटीपीसी जो है आपके क्षेत्र को अधिग्रहण किया है, उसमें वो नौकरी प्रोवाइड नहीं कर रही, बिल्कुल नहीं कर रही है। आपके ज़मीन में वो कार्य अभी कर रहे हैं। उनके कार्यालय में जाने से उनके अफसर मिलते नहीं है यहाँ के रैयतों से, और मतलब ऐसे कुछ दबंग लोगों को अपने फेवर में करके यहाँ पे शोषण कर रहे हैं सभी रैयतों का। हम ग्रेजुएट हैं। कौन सा ईयर में पास किए? बस अभी मेरा कंटिन्यू चल ही रहा है। और ये मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आपकी ज़मीनें गई हैं क्या? हाँ, बिल्कुल, सभी गए हैं। मेरे 1 एकड़ से ज़्यादा ही गए हुए। 1 एकड़ से ज़्यादा। इस प्रकार के सभी लोग को इधर क्षेत्र में कितने एकड़ में ये एरिया किया? 1200 एकड़ एनटीपीसी एक्वायर कर रही है। एक्वायर कर रही है तो सिर्फ कोल खनन के लिए कि अन्य कार्य? कोल खनन के लिए। दोस्तों, ये एक युवा है जो अभी पढ़ाई भी चल रही है ग्रेजुएट में, और इनके द्वारा बताया जा रहा है कि एनटीपीसी जो है सो नौकरी प्रोवाइड नहीं करती है और इनकी ज़मीनें पर अभी कार्य कर रही है। क्या मुआवजा भी मिला है आपको? हाँ, मुआवजा मिला है। अच्छा, मुआवजा किस राशि में दे रहे हैं? मुआवजा 20 लाख रुपए प्रति एकड़ है, जो हम अभी अगर किसी क्षेत्र में जाके 20 लाख रुपए लगाते हैं तो 1 डेसिमल भी ज़मीन नहीं हो पाता है, ना उसमें हम कुछ कर पाते हैं। और हमारा यहाँ जो 1 नंबर का सभी को एक कृषि खेत जो मतलब किसानों का ज़मीन है, जहाँ से किसान मतलब अपना अनाज उपजाऊ करती है, वैसा ज़मीन को 20 लाख रुपए प्रति एकड़ के दर से ले रही है। अभी यहाँ पर जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, आपके यहाँ पूर्व मंत्री रह चुके हैं, पूर्व विधायक रह चुके हैं, उनकी पत्नी विधायक रह चुके हैं, अब उनकी बेटी भी विधायक है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये तो रैयतों के पक्ष में बहुत लड़ते आए हैं शुरू से ही, और अभी भी ये रैयत इनके साथ में खड़े हैं। इनका जैसे मार्गदर्शन होगा उस तरह से हम अपने हक अधिकार के लिए क्षेत्र में कार्य करेंगे। अच्छा, और यहाँ पर और युवा है, आप लोग कुछ बोलेंगे?
बोलिए, क्या नाम है आपका, परिचय दीजिए। मुकेश कुमार दास, मुकेश दयाल, क्या पढ़ाई लिखाई की? ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन है। कितने साल हो गए ग्रेजुएशन? 2019 में पूरा किए थे। कितना? 2019 में। 2019 में, 2019 में। हाँ हाँ। तो ये हमें बताइए कि आप अभी तक रोजगार है कि बेरोजगार है? अभी तो फिलहाल बेरोजगार है। एनटीपीसी से जो हम लोग बार बार ये आवेदन किए हैं कि हम लोग को नौकरी दीजिए। हम लोग चट्टी बार तो रविदास मोहल्ला से बिलोंग करते हैं। अच्छा अच्छा। तो हम लोग का मोहल्ला से कहीं भी मतलब ये रोज़गार किसी का भी लगा हुआ नहीं है। हम लोग बहुत बार वहाँ पे ऑफिस में गए, एनटीपीसी के ऑफिस में गए, ऋत्विक के ऑफिस में गए, लेकिन बार बार बोलता है कि देखते हैं नेक्स्ट बार देखेंगे, लेकिन कभी भी हम लोग का समस्याओं को सुनने का मतलब ये नहीं क्या है। सिर्फ आश्वासन पे नौकरी नहीं दे रही है। वो सिर्फ बोलता है कि अभी कंपनी विस्तार होने दो, उसके बाद हम लोग देखेंगे। लेकिन शुरू से ही इस तरह से बोलती आ रही है। लेकिन अभी कितना कोयला खनन हो गया है, इतना सारा हो गया, अभी तक कंपनी निकल रहा है वहाँ। निकल रहा है। कोयला तो कब से निकल रहा है, हो गया लगभग 3 से 4 महीना हो गया। 4 महीना हो गया कोयला मतलब निकल रहा है। हाँ, निकल रहा है। लेकिन नौकरी नहीं देते। नौकरी तो नहीं दे रही है, अभी नहीं दे रही है। मुआवजा दे रही है कि? मुआवजा दे रही है, वो 1 एकड़ में 20 लाख रुपए दे रही है। तो 20 लाख में क्या होगा? उसमें तो कुछ समझ में नहीं आता है कि हम लोग कहीं दूसरी जगह लेते हैं विस्थापन के नाम से, तो 1 डिसमिल 2 डिसमिल। क्या आपको जानकारी है सीसीएल कितनी देती है मुआवजा? अगर सीसीएल आपके यहाँ खुलती तो क्या होता? सीसीएल देखिए, सीसीएल का अपना एक मैनिफेस्टो है ना, वो 2 एकड़ में 1 नौकरी देती है। अच्छा। और जिसका वो अपना विस्थापन नीति जो है उसका वो पूरी तरह से फॉलो करता है वो। आपको पता है कि सीसीएल अगर नौकरी सीसीएल में नहीं लेंगे तो आपको कितना राशि मिलेगा, कितना मुआवजा मिलेगा? हाँ, सीसीएल में अगर नौकरी नहीं लेते हैं तो जो उसका पैसा है मतलब समझ में आया है कि 1 एकड़ में ये देता है 9 लाख रुपए, शायद ऐसे देता है 9-10 लाख रुपया। आप अगर देखिए, जिस प्रकार से इस क्षेत्र में कोयला खनन हो रही है और जिस प्रकार से यहाँ के गरीब जनता को सताया जा रहा है, जिस प्रकार से ये माहौल इधर इस क्षेत्र में बना हुआ है, और इस प्रकार से बहुत ज़्यादा ही परेशानी इस ग्रामीणों को हो रही है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि यहाँ 2 कंपनियाँ हो जाती हैं। सीसीएल एक तरफ खोल रही है, एक तरफ एनटीपीसी खोल रही है। तो एनटीपीसी नौकरी नहीं देती है और सीसीएल नौकरी देती है। अब ये ग्रामीणों के द्वारा बताया जा रहा है, लेकिन ग्रामीण को अभी तक जिस क्षेत्र में एनटीपीसी खोली है अपने कोयला खनन के लिए, तो यहाँ पर अभी नौकरी नहीं दे रही है, ऐसा पता चला है। अभी आप पीछे मेरे देख रहे होंगे कि यहाँ पर जनसभा को संबोधित कर रहे हैं पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साहब। कृषि मंत्री यहाँ पर पूर्व में रहे हुए हैं। उनकी पत्नी विधायक रह चुकी हैं, उनकी बेटी अभी विधायिका में है, और ये क्षेत्र के जाने माने हस्ती हैं। यहाँ के लोग इनको बहुत मानते हैं, और ये अपने क्षेत्र में इनके पीछे आप देख सकते हैं, ये अपने ज़मीन में कुछ कार्य कर रहे हैं और यहाँ ग्रामीणों को जन संबोधन कर रहे हैं। कुछ युवाओं से मैंने बात किया तो इस प्रकार के समस्या यहाँ पर आ रही है, जो कि कहीं से ठीक नहीं है, क्योंकि युवा देश के लिए बेहतर होते हैं, और इस प्रकार से युवाओं को सताया जाए तो आगे आप खुद समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूं। अभी मैं यहाँ पर बाइट लूँगा कि किस प्रकार से हैं, अभी संबोधन कर रहे हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा। इस प्रकार से एक सीसीएल का बगल में ही आप इस क्षेत्र में अगर मेरे लेफ्ट हैंड में अगर आप देखते हैं तो इस क्षेत्र में सीसीएल अधिग्रहण किए हुए हैं, और आप राइट हैंड में देखते हैं तो आप ये सीसीएल यहाँ पर इस जगह में एनटीपीसी अधिग्रहण किए हुए हैं। तो दोनों में अंतर और समानताएं भिन्न हैं। जिस प्रकार से रूल और रेगुलेशन है एनटीपीसी के और सीसीएल के अलग अलग है, क्योंकि अभी यहाँ पर ये बगल में चंद्रगुप्त सीसीएल जो है वो खुलेगी और एनटीपीसी यहाँ पर खोल चुकी है। अब आगे यहाँ की समस्याओं से हम रूबरू होंगे। जोगेंद्र साहब जो पूर्व कृषि मंत्री रह चुके हैं और उनकी पत्नी साथ में है जो विधायिका रह चुके हैं, उनसे मैं कुछ देर में बात करूँगा। मिले हैं जो अपनी समस्या बताना चाह रहे हैं। क्या आपकी समस्या, अपना पहले नाम बताएं। मेरा नाम है सुजीत कुमार। कहाँ है घर आपका? चट्टी बारियात। क्या आपका मतलब क्या आपको समस्या है, किस प्रकार की समस्या है? प्रॉब्लम यही है कि जैसे रिज्यूम बना के देते हैं और वहाँ जो है सो वैल्यू नहीं किया जाता है, तो क्या मेरा ये कहना है कि जैसे मेरा हक और अधिकार है तो उसको। तो क्या आपसे रिज्यूम मांगा गया था, एनटीपीसी मांगी थी? नहीं, जैसे 75% जो स्थानीय लोग को रोज़गार देना चाह रही थी, तो उसमें हम रिज्यूम जमा किए, तो उसमें आज तक विचार क्यों नहीं किया गया?
हम लोग के कहाँ जमा किए थे? 2 एनटीपीसी, एक टंडवा में भी है एनटीपीसी, आप नहीं, यहाँ पर अपना गांव में। ये कोल खनन में जी चट्टी बरियातू। जी। हाँ। तो उसमें वैल्यू क्यों नहीं दिया जाता है? क्योंकि हम लोग विस्थापित है, रैयत है, तो इसमें कोई सुविधा नहीं मिला है। पहला अधिकार तो हम लोग का बनता है चट्टी बरियातू, हाँ। क्योंकि ये प्राइमरी है हम लोग का, तो इसमें हम लोग का फर्स्ट अधिकार बनता है। तो इसमें हम लोग को मतलब किनारे क्यों किया जा रहा है? हम लोग का वैल्यू क्यों नहीं किया जा रहा है, ये हम पूछना चाहते हैं कंपनी से। जबकि हम लोग अपना 3 फसल जो उपजाऊ ज़मीन है उसको भी दे रहे हैं, घर भी दे रहे हैं, बाड़ी भी दे रहे हैं, खेत भी दे रहे हैं, सब कुछ अपना दे रहे हैं, तो भी वैल्यू क्यों नहीं किया जा रहा है हम लोग का, यही हम कहना चाहते हैं। और जबकि 75% स्थानीय लोग को रोज़गार देने का पेपर में जो है सो ये ऐड किया गया, फिर भी क्यों नहीं दिया जा रहा? नहीं, पेपर में न्यूज़ में ऐड किया गया है। इनका कहना साफ है कि इन्हें जब ये रिज्यूम जमा किए तो इन्हें उसका कोई जवाब नहीं मिला, और इनका कहना है कि जब हम लोग खबर देखे हैं और 75% स्थानीय लोगों को रोज़गार दिया जाता है, लेकिन आज तक इन लोगों का आरोप है कि हम लोग को रोज़गार स्थानीय है, हम ज़मींदाता हैं, भूदाता हैं, हमें रोज़गार क्यों नहीं दिया जा रहा है, बाहरी लोग आके यहाँ पर काम कर रहे हैं। ये इनकी समस्या है। इस क्षेत्र में जिस प्रकार से कंपनियों द्वारा सताया जा रहा है लोगों को, जो युवा वर्ग के लोग हैं वो पूरी तरह से जो भारत का पूरा कहा जाए तो वो एक होता है और भारत को विकास की ओर ले जा सकता है युवा, तो यहाँ पर इस क्षेत्र में युवा के प्रति भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, युवा लोग भटक जा रहे हैं, युवा अपना अधिकार को समझ ही नहीं पा रहे, मेरा अधिकार क्या है। चंद पैसों के लिए कंपनियों के बीच में दलाली करना स्टार्ट कर दिए हैं, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। हम लोग युवाओं के बल पर आगे बढ़ना चाहते हैं, परंतु युवा जो है यहाँ पर समझ ही नहीं पा रहा है कि हमका क्या अधिकार है। जल जंगल ज़मीन का मुद्दा लेकर के हम लोग सरकार बनाए और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जल जंगल ज़मीन की रक्षा के लिए आगे आ रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री अकेले क्या करेंगे? वो तो मुख्यमंत्री अभी 2013 कानून लागू करने के लिए उन्होंने पारित कर दिया, विधानसभा में घोषणा कर दिया। उसके बाद जो है सो उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जनता का उचित मांग को लेकर के प्रोटेस्ट करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और कंपनियां जो है यहाँ अनैतिक तरीके से भारत सरकार गाइडलाइन, राज्य सरकार गाइडलाइन को इन लोग दरकिनार करके जिस तरह से यहाँ जल जंगल ज़मीन को लूट रहा है, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। युवाओं को जागरूक कर रहे हैं, महिलाओं को जागरूक कर रहे हैं, और जनता जागरूक हो चुकी है, और बहुत जल्द ही कंपनियों का जो है सो निश्चित रूप से ताला मारा जाएगा। और हम ये यहाँ पर लोग बोलते हैं कि नहीं सो मतलब जोगिंदर साहब या अम्बा प्रसाद अपना पर्सनल इंटरेस्ट के लिए जो प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। हम यहाँ रैयत हैं, और लोग बोलता है 30% मांग रहा है काम, तो कोई बोलता है 90% काम, तो हम क्यों नहीं मांगेंगे? यहाँ पर आंध्रा से, हैदराबाद से और अहमदाबाद से लोग आकर के यहाँ पर ही खनन कर रहे हैं, और यहाँ कलकत्ता से लोग आ रहे हैं। हम रैयत देखते रहेंगे क्या? हम यहाँ रैयत हैं, हमको 100% काम चाहिए, 30% और 2% और 90% से मतलब नहीं है। सर राज्य सरकार जो है सो 75% युवाओं को रोजगार के लिए स्थानीय लोग के जो भी यहाँ पर कंपनियां खोलेगी या किसी प्रकार के भी यहाँ पर काम होता है, वो 75% विस्थापित लोग को नौकरी देना चाहिए, जो आपकी अभी देखिए हमारे मुख्यमंत्री घोषणा किए हैं 75% स्थानीयों को रोजगार देना है, और रोजगार 75% नहीं मिला है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री को ये सब लागू कैसे कराएंगे? वो तो उनका तो काम बहुत है। अभी भाजपा सरकार पीछे ईडी लगा दिया, NIA लगा दिया, CBI लगाया, वो तो उनको परेशान करने कई तरह का हथकंडे अपना रही है, लेकिन वो सब लागू कराना हम लोग का काम है, हम लोग युवाओं का काम है, हम लोग सरकार में है, और हम लोग कांग्रेस पार्टी, राजद और JMM मिल करके, और हम लोग एक कार्यकर्ता उसको लागू कराएंगे। और अगर यहाँ पर 75% अगर रोजगार नहीं दिया है, तो जो बाहर से लोग आए उसको खदेड़ने काम करेंगे यहाँ से, और चाहे वो L&T का हो और चाहे वो ऋत्विक का हो, NTPC का हो। अगर 75% रोजगार यहाँ स्थानीयों को नहीं देगा, तो यहाँ जो बाहरियों को खदेड़ने काम करेंगे। और यहाँ 75% जो मुख्यमंत्री का घोषणा है, मुख्यमंत्री का एक घोषणा को हम लोग जमीन पर धरातल पर उतारना हम लोग का काम है। सर आप एक बार कोशिश किए, आप कोशिश किए, आपकी वाइफ कोशिश की, वो भी विधायिका रह चुकी हैं, अभी आपकी अम्बा प्रसाद विधायिका है जो आपकी बेटी हैं,
तो इस क्षेत्र में किस प्रकार से चल रहा है सर कि एनटीपीसी आपके ऊपर केस की थी, पिछले कई साल आप बाहर भी रहे, तो उसके बावजूद भी आप हारे नहीं हैं सर, तो आप किस प्रकार से अब इस क्षेत्र को आप देख रहे हैं? देखिए वो समय अलग था, उस समय रघुवर दास अहंकारी सरकार था, वो छत्तीसगढ़िया था, वो यहाँ का सेंटिमेंट उसका कुछ नहीं था, यहाँ का झारखंड का सेंटिमेंट से उसका कोई मतलब नहीं था, उसका यहाँ नाभि नहीं गिरा हुआ था। लेकिन हमारे हेमंत सोरेन को वो दिसुम गुरु जी जो हैं हमारे शिबू सोरेन जी, उनका पुत्र हैं और उनका नाभि इस झारखंड में गिरा हुआ है, और हम लोग का भी नाभि इस झारखंड में गिरा हुआ है, इसलिए हम लोग का सेंटिमेंट इस धरती से जुड़ा हुआ है, और हम लोग इस सेंटिमेंट को उखाड़ेंगे, उठाएंगे और सेंटिमेंट को उभारेंगे, और उभार करके जो जो उनका घोषणा है, आज उन्होंने 2013 कानून का स्पष्ट कर दिया, 2000 एक्ट सीबी एक्ट नहीं चलेगा, 2013 कानून चलेगा, और 2013 कानून लागू होने के बाद 4 गुना लोगों को यहाँ पर मुआवजा मिलेगा, और यहाँ पर जो है जो जल जंगल ज़मीन है, जो आज गरमजरवा ज़मीन का पैसा नहीं मिल रहा है, फॉरेस्ट राइट एक्ट का तहत लोगों का पट्टा नहीं मिल रहा है, उसका पैसा नहीं मिल रहा है, ये सब लागू करवाएंगे। अस्थायी नौकरी नहीं मिल रहा है, अभी लोगों को बसाया नहीं, ना रिहेबिलिटेशन किया, और यहाँ पर खनन चल कर दिया, आज कोयला निकालने के कगार में खड़ा हो गया, तो ये सब गलत है। भारत सरकार का गाइडलाइन और राज्य सरकार गाइडलाइन कोई भी अनुपालन नहीं कर रहा है। कुछ अधिकारी लोग कंपनियों से मिले हुए हैं, कुछ अधिकारी मिले हुए हैं, और वो उसके सह पर एक कंपनी जो अधिकारी है, लेकिन हम लोग इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, और इसका जो है तालाबंदी का काम हम यहाँ कर रही है और विस्थापित हम लोग मिलकर करेंगे। तो एक सवाल आ रहा है, जैसे अभी कुछ युवाओं आप जब आप संबोधित कर रहे थे, यहाँ पर सभा को संबोधित कर रहे थे, मैं कुछ युवाओं से बात किया, तो युवाओं से बात करने के बाद हमको ये जानकारी मिली कि यहाँ दो तरफा है, मतलब दो है यहाँ पर, एनटीपीसी अलग कोल खनन कर रही है और सीसीएल अलग कर रही है, तो क्या ये दोनों का नीति अलग अलग है क्या सर? देखिए, नीति जनता का अनुरूप होना चाहिए, जनता नीति को लागू करवाने के लिए जनता को आगे आना पड़ेगा। अभी हम आपको बता देते हैं, गिद्दी में हमने 3 एकड़ का 7 करोड़ 78 लाख रुपया, मतलब कुछ हज़ार रुपया दिलाया, मतलब 7 करोड़ 78 लाख कुछ हज़ार रुपया मिला है, मेरे पास पेपर है उसका। सोचिए 3 एकड़ में मिला, कैसे एकड़ पड़ा? 2 लाख से ऊपर, 2.25 लाख रुपये प्रति एकड़ पड़ा। तो वो जो है अलग अलग रेट क्यों है? तो उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, और बहुत जल्द इस काम को 2-3 महीने के अंदर आप देखिएगा कि वो रेट यहाँ लागू करवाएंगे, और इन कंपनियों को बाप बाप बुलवाएंगे हम लोग जो है। और रैयत चूँकि जागरूक नहीं है ना, यहाँ पर 2-4 हज़ार लोग बिक जाते हैं, और युवा चूँकि सीसीएल अलग है, सीसीएल यहाँ चंद्रगुप्त यहाँ बगल में पचला है, वहाँ पर खोल रही है, यहाँ एनटीपीसी आई हुई है, और सीसीएल और एनटीपीसी का मोटा चमड़ी है। इन लोग जनता को दबा के कुचल करके और इस खनन और उत्पादन करना चाहते हैं, ये हम लोग नहीं होने देंगे। सर एक सवाल है कि आपके पूरे परिवार इस राजनीतिक क्षेत्र में उतरे हुए हैं सर, तो आप इस क्षेत्र के लोगों और खासकर युवाओं के लिए क्या आप बोल सकते हैं? देखिए, हम यहाँ बायबॉर्न हैं, सब चला जाएगा, यहाँ से कंपनी चला जाएगा, यहाँ से अधिकारी चला जाएगा, लेकिन हमको तो यहाँ रहना है इन लोग के बीच में। तो हम ऐसा कुछ कर गुजरना चाहते हैं जो लंबा लकीर हो, क्योंकि हम अगर गलत करेंगे तो आम जनता तो मेरा बाल बच्चा को जो सम्मान दिया है, पहला नागरिक बनाया है, कल तो उठा के सीधे पटक देगा यहाँ पर। इस चलते हमको उसको सोचना है। संबोधन के वक्त सर आपने एक शब्द बोला था कि दलालों से बच के रहिए। सर देखिए, दलाल, मतलब आपको दलाल पता है कि कौन है? देखिए, हमको सब पता है, लेकिन दलालों से बचकर इसलिए रहने के लिए बोल रहे हैं कि लोगों को बरगलाने काम करता है। दलालों से भी हम आग्रह करेंगे कि चंद पैसों के लिए ना बिकें, जनता गुमराह न करें, जनता को जागरूक करें और हक अधिकार के लिए आगे आए। आप ही के क्षेत्र में सर एक तरफ एनटीपीसी का परियोजना चल रहा है, और एक तरफ अभी फिलहाल में अभी मीटिंग हुई है चंद्रगुप्त सीसीएल का, तो उस क्षेत्र में नौकरी सीसीएल देती है 2 एकड़ में 1 नौकरी, और एनटीपीसी क्यों नहीं देती? देखिए, एनटीपी यही तो समानता हमको लाना है, और 2 एकड़ में जो ज़मीन में 1 नौकरी दे रहा है ना, उससे भी हम खुश नहीं हैं। और आप देखिए कि हम क्या करते हैं, हम कुछ कर गुजरेंगे ऐसा ना कि मिसाल कायम होगा मेरे जाने के बाद। अगर हम इस दुनिया से अगर चल भी जाते हैं ना, तो वो मिसाल जो है सो हमको लगता है जन्मों जन्मों तक रहेगा। हम ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं। युवाओं के लिए आप क्या बोल सकते हैं? युवाओं के लिए हम सीधा बोलते हैं, युवा हमसे कंधा से कंधा मिला करके चलें कि आने वाले दिन में हम कुछ कर सकें, कुछ हासिल कर सकें। और आप लोग जिस तरह से मतलब अंग्रेज़ों से हुकूमत छीन करके युवा जो सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी का जो रोल था, उस रोल पर चलना चाहते हैं और लोगों को खुशहाल देखना चाहते हैं, हमारा तो यही उद्देश्य है। सर मैंने 5-10 मिनट बात किया यहाँ पर युवाओं को, तो यहाँ पर मुझे भी फीलिंग हुई कि युवाओं को जागरूकता की कमी है।
जागरूक निश्चित रूप से तो जागरूक ये नहीं तो आपका फर्ज होता है कि आप जागरूक कर सकें। वही तो कर रहे हैं। हम लोग यहाँ क्यों आ रहे हैं? पूरा बेटी अलग जागरूक कर रही है, हम अलग कर रहे हैं, पत्नी अलग कर रही है, बेटा अलग कर रहा है, हम लोग तो पूरा परिवार ही जागरूक करने के पीछे लगे हुए हैं। धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत। देखिए आप जिस प्रकार से यहाँ पर मंत्री जी जो पूर्व कृषि मंत्री भी रहे, इनसे मैं बहुत सवाल किए और सभी सवालों का जिस प्रकार से जवाब दिया है इन्होंने, एक काबिले तारीफ है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी इस कदर उसे तोड़ा गया कि फिर भी वो अभी अपने पैरों में खड़ा है, डटे हुए हैं इन कंपनियों के तरफ से और इस क्षेत्र के विकास के लिए हर कुछ कर गुजरने को तैयार है। धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत, आप मुझे बात करने के लिए। थैंक यू।